हेलो एवरीवन, आई एम अतुल सर फ्रॉम आइडियल इंस्टीट्यूट कानपुर। दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, आप लोगों को पता होगा, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से हमारा देश भारत लॉकडाउन रहा बहुत दिनों तक। हम लोग कानपुर से हैं, हमारा कानपुर रेड जोन में है इस समय, तो लॉकडाउन का हम लोगों ने भी पालन किया। कोई क्लास नहीं हो पाई, बट अब क्लासेस शुरू होंगी और आपको रेगुलर कुछ ना कुछ क्लासेस मिलेंगी। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कोरोना वायरस के ऊपर। अभी तक नियर अबाउट 3.8 मिलियन लोगों को ये प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी पूरी दुनिया में 3.8 मिलियन लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और नियर अबाउट 2 lakhs, मोर देन 2 lakhs लोग की डेथ भी हो चुकी है। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा जो कहर है वो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका पर टूटा है। भारत में भी 70,000 प्लस पेशेंट हो चुके हैं कोरोना वायरस के और 2,000 प्लस लोगों की डेथ हो चुकी है। और आई होप, हम भगवान से प्रे करेंगे कि बीमारी जल्दी ही ख़त्म हो, सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाए। और कई देश मेडिसिन वगैरह बनाने की बात कर रहे हैं, जल्दी आ जाए ईश्वर की कृपा से ये सब चीज़ें, और फिर से सब चीज़ें पुरानी स्थिति में आ सकें तो अच्छा होगा। आप लोग भी यही प्रे करें। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 35 दिया गया है और मैं आज डिस्कस करूँगा आर्टिकल 14। तो आप लोग चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है उसके मेन 2 पार्ट हैं, आर्टिकल 14A एंड आर्टिकल 14B। आप इसको कह सकते हैं आर्टिकल 14 फर्स्ट, आर्टिकल 14 सेकंड, जैसा चाहें वो कर लें आप। आर्टिकल 14A जो है वो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 14B कहता है इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब सबसे पहली बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है। आपको पता होगा लीगल सर्विस ऑफ इंडिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ। सबसे पहले भारत पहले गुलाम था, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, अंग्रेज इंग्लैंड से थे, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर अंग्रेजों की शैडो पड़ती है और कुछ कहीं ना कहीं से ये चीज़ें हम लोगों को दिखती हैं। A.V. डाइसी एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। A.V. डाइसी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड ने A.V. डाइसी जी ने पहली बार इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बताया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि लॉ के समक्ष, यानी लॉ के सामने हर व्यक्ति बराबर होगा, चाहे वो पीएम हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे वो सीएम हो, किसी भी स्टेट का सीएम, चीफ मिनिस्टर हो, डीएम हो, किसी भी जिले का डीएम हो, जीएम हो, किसी भी फैक्ट्री का जनरल मैनेजर हो, या कोई आम पब्लिक, आम पर्सन कोई भी हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ सबके लिए इक्वल होगा। यानी हमारे देश में गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं होगी, पर्सन सुप्रीम नहीं होगा, लॉ सुप्रीम होगा, यानी लॉ से बड़ा कोई नहीं होगा, ये आप मानिए, ये कहता है। लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ में एक प्रॉब्लम भी है। इक्वलिटी बिफोर लॉ नेगेटिव अप्रोच देता है, यानी सब कुछ सबके लिए समान होगा। अगर ये बात कहते हैं तो आप जरा सोच के देखिए, क्या इनकम टैक्स सबके लिए समान है? क्या जॉब जब निकलती हैं तो क्या सबके लिए समान है? उसमें तो SC ST OB को रिजर्वेशन मिलता है, ST को भी मिलता है, SC को भी मिलता है, OBC को भी मिलता है, PH को भी मिलता है, जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको अलग से मिलता है। तो क्या वो सबके लिए समान है? नहीं है ना। तो या मेल फीमेल को आप समान कर दें? नहीं है। पैसे में तो समान है, क्या फीमेल की पावर और मेल की पावर में अंतर नहीं है? क्या वर्क डन करने में अंतर नहीं है? लेकिन दोनों को सेम पेमेंट दी जाती है। कहने का मतलब, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है कि लॉ सुप्रीम होगा, लॉ के समक्ष सब बराबर होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। यह है इक्वलिटी बिफोर लॉ।
अब आर्टिकल 14 को 2 पार्ट में डिवाइड करिए। आर्टिकल 14 पार्ट 1, आर्टिकल 14 पार्ट 2 ए। अभी आर्टिकल 14 ए में कहता है कि लॉ सुप्रीम होगा इक्वलिटी बिफोर लॉ में, और कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से ये चेंज नहीं किया जाएगा, यानी सब कुछ समान रूप से सबको देखा जाएगा, सबको समान रूप से फेवर किया जाएगा। 2 क्या कहता है? 14(2) ये है इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटलाइज्ड कंट्री है, उसने सबसे ज्यादा दुनिया में तरक्की की है। अब देखिए क्यों की है, आप खुद ही समझ जाएंगे। इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि वक्त के साथ, समय के साथ, समय की जरूरतों के साथ चीजों को बदल देना चाहिए, और जिस चीज की जरूरत हो उसके फेवर के हिसाब से लॉ को चेंज करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, आप इसको समझिए। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी थोड़े दिन पहले बिजली पानी मुफ्त कर दिया कि 200 यूनिट तक बिजली जितने लोग जलाएंगे उनसे पैसा नहीं पड़ेगा। अब 200 यूनिट बिजली गरीब आदमी जलाएगा, अमीर से तो पैसा ले रहे हैं लेकिन गरीब से नहीं ले रहे हैं। फीमेल्स के लिए बस का किराया मुफ्त कर दिया, भाई सोशल वेलफेयर है, फीमेल के लिए बस का किराया मुफ्त कर दिया, कौन इसका विरोध करेगा? अच्छी बात है, हर घर में फीमेल है, हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, तो अब फ्री जाएंगी, तो ठीक है, अच्छी बात है। यानी कि इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत वो गरीब वर्ग, दबा कुचला वर्ग या समाज का वो हिस्सा जो आज से 100, 200, 1000, 1500 साल पहले से बराबर अछूता रहा, पीछे होता चला गया, उसको आज समाज के बराबर लाने के लिए इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत हम उसको क्या दे रहे हैं? रिजर्वेशन दे रहे हैं, और रिजर्वेशन देकर हम क्या कर रहे हैं? उसको समाज के बराबर लाकर खड़ा कर रहे हैं। यह है इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये फेवर करता है पॉजिटिव अप्रोच को, यानी कि अगर आप को किसी चीज की जरूरत लगती है, उस जरूरत के हिसाब से चीजों को चेंज कर देना इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। यानी अगर जरूरत पड़ी तो हमने रिजर्वेशन दिया। अभी थोड़े दिन पहले मोदी सरकार ने जो गरीब जर्नल वर्ग है उसको भी 10% रिजर्वेशन दिया, किसी का कट नहीं किया, एक्स्ट्रा दिया। तो ये भी किस बात के तहत दिया गया? कैसे दिया गया? इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत दिया गया। तो 2 पार्ट हैं, ए एंड बी। इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बी पार्ट है, और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देन इक्वलिटी बिफोर लॉ ए पार्ट है। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में थोड़ा सा और बता दें, ये रैशनल नेक्सस को बताता है। रैशनल नेक्सस का क्या मतलब है? समाज को जिस चीज की जरूरत है, समाज को उसके हिसाब से आगे बढ़ने देना। यानी अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और वो गरीब है, तो उसके ब्रेन का हम यूज कर सकें, इसलिए उसको आगे पढ़ाना, यानी उसको रिजर्वेशन देना, ये रैशनल नेक्सस है। यानी समाज की जरूरतों के हिसाब से समाज को का फेवर करना पॉजिटिव अप्रोच के साथ, यानी जो डिमांड आ रही है उस डिमांड को मान लेना रैशनल नेक्सस है। और दोनों में ये बेसिक अंतर है। ये है आर्टिकल 14 जो आपको इक्वलिटी तो देता है, लेकिन एक है निगेटिव अप्रोच, एक है पॉजिटिव अप्रोच। इस समय जो न्यू डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ जीना चाहिए, निगेटिव अप्रोच के साथ नहीं। तो ये है आर्टिकल 14। थैंक यू।